उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों गुट के नेता एक दूसरे को अयोग्य बता रहे हैं। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने उद्धव गुट को झटका देते हुए शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाल को सदन के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। शिवसेना के उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका। लोकसभा स्पीकर ने राहुल शेवाले को दी शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ऐन पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके अलावा शिवसेना सांसद भावना गवली को सदन में पार्टी का चीफ व्हिप मान लिया गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर से विनायक राउते को फ्लोर लीडर और राजन विचारे को चीफ व्हिप बनाने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद मुंबई से दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने 19 में से 12 सांसदों की परेड करा दी और राहुल शेवाले को सदन का नेता बनाने को कहा था। एकनाथ शिंदे ने स्पीकर के सामने शिवसेना के जिन सांसदों की परेड कराई उनमें श्रीकांत एकनाथ शिंदे, राहुल शेवाले, भावना गवली, हेमंत गोडसे, राजेंद्र गावित, सदाशिव लोखंडे, हेमंत पाटिल, संजय मांडलिक, धैर्यशील माने, श्रीरंग बारने, कृपाल तुमाने और प्रताप राव जाधव शामिल हैं। इस परेड के बाद ओम बिरला ने शिंदे गुट के सांसद शेवाले को पार्टी का नेता मान लिया। शेवाले के मुताबिक लोकसभा में शिवसेना में कोई फूट नहीं हुई है, बल्कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही शिवसेना है। पार्टी की जो इंटरनल प्रोसेस है ग्रुप लीडर चेंज करने की, वो प्रोसेस हमने की है। पार्टी में किधर स्प्लिट ने नया ग्रुप ही नहीं बनाया। जो शिवसेना है वो शिवसेना ही है। जो इंटरनल ग्रुप लीडर की प्रोसेस, क्योंकि किस ग्रुप हमारे सब बहुत सारे सांसद हैं, वो ग्रुप लीडर विनायक राउत जी से नाराज़ थे, उनके कार्य से नाराज़ थे। 2-2.5 साल में उन्होंने सांसदों का जो काम करना चाहिए था, सांसदों को जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हो स्टेट लेवल से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट में जो सांसदों को परफॉर्म करना चाहिए उसके लिए जो सपोर्ट करना चाहिए था, वो न करने की वजह से पूरे सांसद नाराज़ थे। तो उनको चेंज करने की सिर्फ प्रोसेस की है हम लोग ने। अब लोकसभा में शिवसेना के नेता बने राहुल शेवाले आज स्पीकर से मुलाकात कर संसद भवन में पार्टी ऑफिस पर कब्जे के लिए कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। राहुल शेवाले ने कहा कि लोकसभा में पार्टी एनडीए के साथ है। लीगल प्रोसेस है कि इंटरनल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं वो अपना ग्रुप लीडर चेंज कर सकते हैं। वो प्रोसेस के तहत ही हम लोग ने लेटर दिया हुआ है। सदन में हम एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि एनडीए के बाहर हम लोग अभी तक निकले नहीं। जब भी अरविंद सावंत जी ने जो रिज़ाइन दिया था तो उन्होंने इंडिविजुअल कैबिनेट मिनिस्टर का रिज़ाइन दिया था, तभी शिवसेना के माध्यम से एनडीए से बाहर निकलने का लेटर नहीं दिया गया था। तो अभी भी हम एनडीए में और एनडीए में हमारी भूमिका सपोर्ट में भूमिका स्पष्ट करेंगे। 12 सांसदों के समर्थन में आने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सांसदों ने पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को कायम रखने के उनके रुख का समर्थन किया है। ये 12 जो सांसद बैठे हुए हैं, ये सांसद जो लोग हैं, ये हमारे यहाँ पर शेवाले जी है, वो गट नेता बन गए हैं, उनका भी स्वागत मुझे करना था। भावना ताई तो हमारी चीफ व्हिप है, उनका भी स्वागत करना था और सभी 12 लोगों का स्वागत करना था मुझे, इसलिए भी मैं यहाँ आया हूँ। अभी ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारी जी बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिवसेना के दोनों गुटों की लड़ाई में अब तक एकनाथ शिंदे कैंप का पलड़ा भारी है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में हो रही कानूनी लड़ाई पर है। आज विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करने जा रही है। दोनों गुटों ने याचिका दाखिल कर एक दूसरे गुट के विधायक को अयोग्य ठहराने की मांग की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर अयोग्यता नोटिस पर तब तक फैसला नहीं कर सकते जब तक कि अदालत उस पर फैसला न दे। शिवसेना के दोनों गुटों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। पूरी लड़ाई जारी रहेगी, कागज पर भी रहेगी, कानून की रहेगी,
सब स्तर पर ये लड़ाई जारी रहे। दोनों लोग कोर्ट में गए हैं। जब भी कोर्ट का जब भी फैसला आएगा, कोर्ट तय करेगा कि कानूनन बात किसकी सही है, उसके आधार पर यह फैसला हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण के हिसाब से उद्धव ठाकरे के आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में 40 विधायकों का एक साथ जाना, फिर लोकसभा में 12 सांसदों का साथ छोड़ना बहुत बड़ा झटका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।